तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 है ना। 2 लेक्चर अभी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथ्स, है ना। बेसिक मैथ्स के का जो है कंपटीशन का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाकर के आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, एकदम बेसिक से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर है, क्योंकि 20 नंबर तक इससे पहले वाला वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, क्या है, किसी साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वर्षों में यह कितने वर्षों में यह 6 गुना हो जाएगी, है ना। कितने वर्षों में यह 6 गुना हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले 3 गुना हो जाती है ना। 3 गुना हो जाती है का मतलब मूलधन जो है ना कितना है। अगर मान लेते हैं हम मूलधन 1 है, तो निश्चित कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो एसआई कितना होगा, तो मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन कितना है 3, अब मूलधन कितना है 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ब्याज 2, है ना। यहाँ टाइम पूछा गया कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो टाइम पूछा गया 6 गुना, मतलब पहला जो है यहाँ कितने 10 वर्षों में हो रहा है, कितना सालों में, 10 ईयर में जो है ना 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में, मतलब कितना सालों में जो है ना। पहला तो 1 था, 6 गुना हो जाएगा, है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ब्याज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, ये रेशियो निकला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रेट निकालना होगा, है ना। तो रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आर रेट बराबर एसआई इंटू 100 इंटू पी गुना टी, ठीक है। पी गुना टी होता है, मूलधन गुना समय। तो एसआई यहाँ जो इसमें जो है ध्यान रखना है, टाइम कितना दिया है इसमें। सबसे पहले एसआई कितना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है 2 है, गुने 100 बटे पी कितना है, मूलधन कितना है 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। समय कितना है 10 ईयर, है ना। अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20% है, ठीक है। कितना है 20% है। अब प्रतिशत जो दर पता चल गया, तो इससे हम समय निकाल सकते हैं, इसका टाइम, है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, एसआई इंटू 100, क्या होगा, एसआई इंटू 100 मतलब ब्याज गुना 100 बटे कितना हो जाएगा, पी गुना आर, है ना। पी गुना आर मतलब दर, मूलधन गुना दर। तो ध्यान रखना है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एसआई कितना इसमें है 5 है, तो 5 लिख दिए ऊपर में, गुना 100 अब बटे बाय पी कितना है, यहाँ 1 है, गुने आर कितना है
आर तो यहाँ निकला हुआ था 20% था, 20 है ना, 20 से कटाएंगे 5 बार में तो 25 ईयर में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा किस तरह दर निकालना था, मतलब समय निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। है ना, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें जो है मूलधन की कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं मूलधन 1 होगा, तब तो 3 गुना हो गया। तो मूलधन हम मान लेते हैं 1 है, P बराबर कितना दिया है, मूलधन 1 है, तो हो जाएगी, मतलब हो जाएगी का मतलब क्या है, मिश्रधन है 3 है, तो SI कितना हो जाएगा, SI जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और कितने सालों में होगा बताइए, तो 15 साल में हो जाएगा, 15 ईयर में हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा है कितने वर्षों में, तो यहाँ जो है ना कितना सालों में ये जो होगा कितना गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना है 1 और कितना हो जाएगा 4 गुना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, SI बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस P। ठीक है, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि ब्याज में मिश्रधन में ही ब्याज छुपा रहता है ना, तो मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक तरीका है, पहला तरीका तो पहले बता चुके हम। अब इसमें दर निकालना है। सबसे पहले पहला से इससे जो है ना रेट निकाल लेंगे। अब रेट इससे निकालेंगे तो रेट आर बराबर SI इंटू, है ना, SI इंटू 100 बाय P गुना T, क्या होगा P गुना T। तो SI का मान कितना है, ये 2 है ना, 2 इंटू 100 बाय मूलधन कितना है 1 इंटू T का मान कितना है 3 है, T का मान कितना है 15 ईयर है। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं। ठीक है, तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, तो इसका जो है दर जो निकल गया 20 दूना 40 बटे 3%, इतना आ गया, प्रतिशत तो इतना निकल गया। अब समय निकालना है, तो इससे जो है ना हमको समय निकालना है। तो T बराबर फॉर्मूला भी बताए थे हम, SI इंटू 100 ब्याज गुना और P गुना R। ठीक है, अब जो है SI का मान इसमें कितना है 3 है, 3 गुने 100 बाय P का मान कितना है इसमें 1 है, अगुना ये 40, R का मान कितना है 40 बटे 3, तो 40 लिखे यहाँ और ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा, है ना। ठीक है, अब जो है इसको हम कटाते हैं।
इसको इससे कटाएंगे, या जीरो जीरो नहीं कटाते, ठीक है। इसको 4 से कटा देते हैं, 25 बार में चल जाएगा, है ना। और 3 गुना 3 करेंगे और 25, 25 नामा 225 होगा। कितना होगा? 225। और नीचे से एगो जीरो जो ये था, जीरो के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, इतना ईयर हुआ, है ना। 22.5 ईयर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। 23 नंबर है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की निश्चित दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ये तो सीधा सीधा है, दर निकालना है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट दर निकालने के लिए सबसे पहले आप पी दिया है, कितना दिया है? 3 गुना हो जाते हैं, तो पी मान लेते हैं, मूलधन 1 मान लेते हैं, और मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? 3 है। तो एसआई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। 3 में से 1 घटाएं तो 2 हो गया। अब इसका दर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी, ठीक है। तो इसमें 20 वर्षों में हुआ था, कितना वर्षों में हुआ था? 20 ईयर में हुआ था ये, ठीक है। अब जो है एसआई कितना है? 2 है, गुना 100 बाय पी कितना है? इसमें 1 है, और टी कितना है? 20 ईयर है। 20 से कटेगा 5 बार में, 5 दूना 10%। कितना हो गया? 10%। आंसर नंबर सी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आराम आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, है ना। एकदम पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये भी वही क्वेश्चन है। चौबीस नंबर है, तो 24 नंबर है, तो इसमें क्या है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ध्यान रखना है, पी कितना है? मूलधन कितना है? पी जो है मूलधन इसमें 1 है, और मिश्रधन कितना है? 3 है। तो एसआई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। कितने साल में बोल रहा है? कितने ईयर में हो रहा है? 30 ईयर में हो रहा है ना। 30 साल में इतना हो रहा है। अब आर निकालना है, तो एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी, है ना। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ठीक है। तो एसआई कितना इसमें? 2 है, और 100 बाय पी का मान कितना है? 1 इंटू टी का मान कितना है? 30 ईयर, ठीक है। तो इसको हम इससे कटा दिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 दूना 20 बटे 3, 3 से कटाएंगे इसको, तो 3 छः 18, 6.2 बटे 3 ईयर लग जाएगा, प्रतिशत, ठीक है। 6.2 बटे
3 ईयर हो जाएगा। बी नंबर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला है 25 नंबर। एक व्यक्ति ने 5500 रुपये में अपने 3 पुत्रों ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा है। ठीक है, 3 पुत्रों में जो है ना बांटा गया है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एक नया तरह का ये आ गया। तो इसमें मूल एक ही धन है, ठीक है, 3 पुत्रों में बांटना है, अलग अलग के बीच बांटा गया। तो इन धनों का 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः इतना है। ठीक है, जमा कर देने से समय की समाप्ति का प्रत्येक से समान ब्याज मिले तो बताएं कि उन्हें ए का नाम पर कितना रुपया जमा किया है ना, मतलब जमा किया था। ठीक है, और उसको जो है बांटना है, तो इसको अलग अलग नाम से जमा किया था एक ही इतने को, है ना। एक को 10% पे मिला और दूसरा को 12% मिला और तीसरा को 15% पर जमा करने दिया था। समाप्ति के बाद कितना उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि हमको ब्याज निकालना है इसमें, है ना, समाप्ति के बाद। तो ब्याज निकालना है तो मूलधन जो इसमें होगा, पहला मूलधन अनुपात दूसरा मूलधन अनुपात तीसरा मूलधन बराबर क्या होता है 1/R1 इंटू T1 अनुपात 1/R2 T2 इंटू 1/R3 इंटू T3। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। तो 1/R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 10% है। ठीक है, तो 10 गुने T1 का मान कितना है 6 वर्ष, 6 से गुना कर दिए अनुपात 1/R2 का मान कितना है तो 12 गुना T2 का मान कितना है 10 और 1/R3 का मान कितना है 15%, तो ये 15 हो गया। गुने T3 का मान कितना है 12 वर्ष। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। 1 कितना हो गया 60 अनुपात 1/120 अनुपात 1/12 गुना 15 करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 है। तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे ना तो 360 हो जाएगा। 360 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ 360 लिख दिए। ठीक है, 360 से कटाएंगे कितना बार में जाएगा 6 बार में, है ना। उसी तरह सब में इसी तरह करेंगे, है ना। तो 360 आया तो इसको 360 को 60 से भागा देंगे तो 6 आएगा अनुपात 12 से कटाएंगे 360 तो 3 बार में कटेगा, है ना। 18 मतलब 180 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। तो ये सारा जो है मूलधन आ गया। तो मूलधन निकालना होगा हमको। तो मूलधन तो यहाँ दिया हुआ कितना है, मूलधन दिया हुआ हमको ध्यान से देखना है 5500 दिया है। कितना दिया है 5500 दिया है। 5500 का 55, हाँ। अब बटे यहाँ टोटल कितना है 6 3 9 और 2 11, 11 हो गया। अब क्या किसका निकालना है भाग, ए का भाग निकालना है। तो ए का भाग कौन सा है
ये है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए का भाग निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे, 11 से कटाएंगे 5 बार में, और 5 6 के 30, अब 2 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, ये वाला, है ना। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल जो है ना, अगर तो ये जो है कितना जमा किया था, ए के लिए जमा हुआ था 3000 रुपये जमा हुआ था। ठीक है, ए का भाग जो है ना, एक 5500 रुपया था, लेकिन उसमें से ये जो है 3000 रुपया जमा किया था मूलधन, है ना। अब अगर निकालना होगा दूसरा के लिए, मतलब बी के लिए निकालना होगा, तो हम किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर सकते हैं, है ना। 1500 जमा होगा इसका, है ना। देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 5 1500 हो जाएगा जमा, है ना। और सी के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी का जमा 1000 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसी तरह का सवाल एक है, 26 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज उधार पर दिया गया। ठीक है, 2 भागों में दिया गया। 2600 को जो है ना, 2600 रुपया है, इसको 2 भागों में दिया गया, दो आदमी को समझ लीजिए, भागा में दिए गए। एक को दिया 10% और दूसरा को दिया 9%। ठीक है, अब पहला को कितना साल के लिए, 5 ईयर के लिए दिया, और दूसरा को कितना दिया, 6 साल के लिए दिया। समझ में आ गया होगा। तो पहला का भाग क्या था, मतलब पहला जो है ना, कितना रुपया, पहला के भाग मूलधन कितना था पहला का भाग का, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें 2 गो मूलधन निकालना पड़ेगा, P1 अनुपात P2 है बराबर 1/R1 इंटू T1 अनुपात 1/R2 T2। ठीक है, इस तरह निकालेंगे इसका मूलधन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2 भागों में बांटा गया। तो पहला को जो है ना 10% पे दिया 5 वर्ष के लिए, तो 10 1/10 अगुने 5। ठीक है, अनुपात दूसरा को दिया 9% पे, तो 9 गुने 6, है ना, 6 वर्ष के लिए दिया है। अब इसको कटता है तो कटा भी सकते हैं। ठीक है, 2 से कट रहा है 3 बार में, और 2 से कट रहा है 5 बार में, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/25 अनुपात 1/27। ठीक है, तो इसको जो है भागा देंगे तो क्या होगा, ये जो है अनुपात में जो है ना उल्टा हो जाएगा, ये जो 27 अनुपात, क्योंकि एलसीएम जो आएगा 25 गुना 27 आएगा, है ना। तो इस जो भी आएगा उसको हम 25 गुना करेंगे, गुना करके जो भी मान लेते हैं आ गया, है ना, उसको 25 से भागा देंगे तो 27 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 27 आ गया, यहाँ 25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ध्यान से देखना है। अब ये जो मूलधन आ गया है यहाँ अनुपातिक रूप में जो है ना मूलधन है ना, अनुपातिक रूप में। यहाँ जो है मूलधन कितना है, 2600 है। तो 2600 का तुलना कितना टोटल से करेंगे, 26 और 27 कितना होता है, 52 होता है। कितना होता है, 52। अब कौन सा भाग निकालना है, तो पहला भाग क्या है, 27 है, तो 27 से गुना कर देंगे, है ना। अब इसको कटाएंगे तो 2 बार, 26 से 2 बार में कट जाएगा,
और 2 से कितना बार में कट जाएगा, ये 50 बार में, है ना। तो 27 पंचे 100 कितना होता है 35, और 1 0 बैठ गया, तो 1350 हो गया आंसर बी नंबर। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 27 नंबर है, एक व्यक्ति ने 25,300 है ना, एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये 3 पुत्रों में वितरित किया कि 10% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बाद उनके मिश्रधन समान होंगे। अब मिश्रधन जो है, मिश्रधन समान होंगे मतलब मिश्रधन बोल रहा है समान होंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन निकाल, मिश्रधन समान होंगे, तो मिश्रधन समान होंगे मतलब तो P निकालना है, मूलधन निकालना है, तो P1 हो गया अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक है, तो 1 बाय इसका फॉर्मूला जो समझ लिए कि कितना हो जाएगा, P प्लस R इंटू टी, है ना, अनुपात 1 बाय P1 हो गया, है ना, ये P2 प्लस R इंटू टी, मतलब ये R1 है या T1 है, ये 2 है, ठीक है, अनुपात 1 बाय P3 प्लस R3 इंटू T3। ठीक है, अब जो है इसको किस तरह निकालेंगे, तो मूलधन को कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे, कितना मानेंगे 100 मानेंगे, और यहाँ जो है 1 बाय 100 सब में, और प्लस R इंटू टी कितना है, R1 कितना है इसमें 10%, सभी में 10% पर ही वितरित किया गया है, तो 10 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 100, 10 गुना 2 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 बाय 100 प्लस कितना हो जाएगा 10 दिया है 30, अनुपात 1 बाय 100 प्लस 40, तो आंसर कितना हो गया 1 बाय 120, अनुपात 1 बाय 130, अनुपात 1 बाय 140। ठीक है, अब इसको हम कटा भी सकते हैं, 0 0 कटा सकते हैं, कट गया। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों को अगर ऐसा रहेगा तो 3 3 गो है, तो इसको निकालना है, तो ये दोनों को मूल लेंगे, है ना, इसको जो है ना मूल लेंगे, बाद में क्या बचा, तो इसको हम लिख देंगे 13 गुना 14, अनुपात अगर इसको निकालना है तो ये दोनों को लिख देंगे, तो 12 गुना 14। ठीक है, अनुपात अब इसको निकालना है तो ये दोनों का लिख लेंगे 12 इंटू 13। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब इसको भी कटता है तो काट देना है। ठीक है, अगर 2 से कटता है तो 2 से कटा देंगे, 2 छके 12, 2 सते 14 और 2 सते 14। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा है, इसको गुना कर देंगे, 13 सते 91 हो गया, अनुपात 12 सते 84 हो गया, अनुपात 13 छके 78 हो गया। इतना तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब टोटल इसको ये जो मूलधन निकल गया, ठीक है, अब इसमें इसको ऐड जो करेंगे ना,
तो कितना यहाँ मूलधन कितना दिया है 253, मतलब 25,300 है ना, और यहाँ 25,300 दिया गया है। ठीक है, और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 253 हो जाएगा। किसका भाग निकालना है देख सकते हैं, ए का भाग ज्ञात करना है। ए का भाग क्या है 91 है, ये खत्म हो गया एक बार में 91 पर 00। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 91,000, 91,000 आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह का एक है 28 नंबर सवाल। ठीक है, 5,000 रुपये को कुछ भाग में साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। 2 वर्षों के कुल ब्याज इतना मिला। इसमें ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया है, ब्याज इतना मिला। ठीक है, 2 वर्ष में। अब देखते हैं इसको किस तरह निकालेंगे। तो इसमें अलग अलग जो है ना ब्याज दिया है 2 जगह, मतलब वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो इसका जो है हम सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ठीक है, और इसमें मूलधन भी दिया गया है। तो चलिए पहले मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P1 बराबर क्या होगा बताइए। तो P1 बराबर, ये जो है ना अलग अलग भागों में बांटा नहीं गया है, अलग अलग भाग में दिया गया ब्याज, उधार पे दिया गया है। P1 अनुपात P2। तो इसका SI जो निकालेंगे, SI अलग अलग दिया है। ठीक है, SI1 SI2। अब R इंटू टी करेंगे तो R कितना है 4%, 2 वर्ष के लिए, तो 4 दूना 8 हो गया। अनुपात दूसरा कितना है 5%, कितना 2 वर्ष के लिए है, 5 दूना 10%, है ना। अब जो इतना हुआ कितना, इसको कटा भी सकते हैं 5 बार में और 2 बार में, 4 बार में, और ये 2 से 5 बार में। ठीक है, अब जो है इसका वैल्यू जो है ये मूलधन निकला है, ये क्या निकला है मूलधन। अब मूलधन यहाँ पे कितना है 5,000 रुपया है, कितना है 5,000 रुपये। और यहाँ पे मूलधन कितना है 5,000 रुपया जो है ना, ये पहला और दूसरा भाग वाला है।